आई लव मोहम्मद से जो बात शुरू हुई थी वो बाद में आई लव महादेव और आई लव बुलडोजर तक जा पहुंची है। आप भी सोचेंगे ये सब भला क्या है, मगर सच ये है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैल गई। कानपुर से शुरू हुआ विवाद बरेली, लखनऊ से लेकर भोपाल, रायपुर और उज्जैन तक जा पहुंचा है। अलग अलग शहरों में लोग मोहल्लों में ये बैनर लगा रहे हैं और भड़काऊ बातें और बयान दे रहे हैं। बरेली में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और तकरीबन 2000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के बाद मौलाना तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस सख्ती के बाद दिन भर आज आई लव योगी और आई लव बुलडोजर भी ट्रेंड करने लगा। ये आई लव भला क्या है, कौन इसे फैला रहा है, इस पर देखिए ये रिपोर्ट। आई लव बुलडोजर, आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। बुलडोजर को अपराधियों के खिलाफ हथियार बताते हुए योगी सरकार की सख्ती को सलाम किया जा रहा है। ये पोस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसीलिए लगा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही भड़की एक चिंगारी ने आज पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया है। कानपुर से उठी आई लव मोहम्मद की चिंगारी का जवाब कहीं आई लव महाकाल, तो कहीं आई लव श्री राम, तो कहीं आई लव बुलडोजर के जरिए दिया जा रहा है। इस विवाद की पटकथा लिखी गई कानपुर में। 4 सितंबर 2025 को कानपुर में 12 वफात के जुलूस पर यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए थे। हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा और सांप्रदायिक उकसावे का हथियार बताया। सड़कों पर तनाव बढ़ा, पोस्टर फाड़ दिए गए। पुलिस ने 9 नामजद और 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन ये एफआईआर बैनर की सामग्री के लिए नहीं थी, बल्कि बिना अनुमति टेंट लगाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए थी। फिर भी ये आग यहीं तक नहीं थमी। कानपुर से निकली एक चिंगारी उन्नाव तक पहुंची। आई लव मोहम्मद पोस्टरों के समर्थन में बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। उन्नाव में सरतन से जुदा के नारे लगे। उन्नाव की सड़कों पर तनाव का माहौल बना। फिर बरेली, गांधीनगर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, यहाँ तक कि रायपुर तक पोस्टर दिखाई देने लगे। कानपुर से निकला ट्रेंड अब राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। खुलेआम मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, हम अपने नबी के मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, ना कि किसी की बहन, बेटी, बीवी। हम ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे सरकार का नाम लिखा है, लगे तो हम दिल में भी छपा लेंगे उनके नाम का टैटू। हमको कोई तकलीफ नहीं उनसे, इतना प्यार, इतना प्रेम है कि उनके नाम से हम टैटू भी लिखा लेंगे, सर भी कटा लेंगे। दिक्कत यह है कि अब इन पोस्टरों ने सौहार्द बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बीते दिन बरेली में बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद खूब उपद्रव हुआ। उपद्रवियों के पास आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे। बरेली में पुलिस पर पथराव हुआ और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इसे प्रायोजित हिंसा करार दिया। मौलाना तौकीर रजा सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को तहकीकात में पता चला कि 7 दिन से इसकी साजिश चल रही थी और इसी साजिश में बाहरी लोग भी शामिल थे। ऐसे में पहली बार इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम का भी बयान सामने आया। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। देश भर में पोस्टर विवाद के कारण तनाव का माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो ये विवाद कानपुर से शुरू हुआ। तारीख थी 5 सितंबर 2025, लेकिन एक लंबी चुप्पी भी देखी गई और ये विवाद नवरात्र आते ही तेज हो गया। ऐसा क्यों? नवरात्र चल रही है, दशहरा नजदीक है, लेकिन इस पवित्र समय में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों ने देश को 2 खेमों में बांट कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर #आई लव मोहम्मद, #महादेव ट्रेंड कर रहा है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं का टकराव है या इसके पीछे कोई नई गहरी सियासी साजिश है? कब तक एक बैनर के दम पर आस्था और ईमान का फैसला होता रहेगा, इसी का जवाब हमें तलाशना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये आई लव क्या है, इस पर विवादित मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकादी जी साथ में हैं। पंकज जी, अचानक आई लव मोहम्मद बड़े साधारण से जुमले होते हैं, आई लव महादेव बड़े साधारण से जुमले होते हैं, मगर इस पर इतना बवाल क्यों फैल गया?
देखिए, ये शुरू से ये कोई पहली बार इस तरह का पोस्टर नहीं दिखाई दे रहा है। भाषा का मतलब है, हम इंदौर में रहे हैं, हमने 80-85 के दौर में भी देखा है, पर वो उर्दू में लिखे होते थे कि भाई खुदा खैर करे, सारी बयानबाजी इस तरह की है। तो लोगों को लगता था कि ज़्यादा लोग उसको पढ़ नहीं पाते थे, समझते नहीं थे, या लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। आप देखिए कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, हम भी कहेंगे कि जय श्री राम कहेंगे, या भगवान का प्रेम है, भगवान की हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। उसी तरह से मुस्लिम जो हैं कभी मोहम्मद को आई लव यू कहेंगे, या खुदा का खैर है, अल्लाह का फजल है टाइप की बातें करते हैं, और ये सब लिखा हुआ होता है। लेकिन जब धर्म जो है प्रदर्शन पे आ जाता है, तो आप उसके विरोध में फिर एक प्रतिक्रिया में प्रदर्शन करते हैं। ये उस तरह का मामला हो गया है। चूंकि इस्लाम में भी लगातार ये है कि प्रदर्शन की बेहद मनाही है, सख्ती के साथ। लेकिन जब आप आई लव मोहम्मद लिख के पोस्टर बैनर लगाते हैं, जहाँ पे कि आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोग्राफ्स और इसके इस्तेमाल पे भी रोक है, और अंग्रेजी में आप दिल बना के आई लव मोहम्मद लिखते हैं। अब ये तो ठीक है, उन्होंने अपने स्तर पे जो किया वो उनकी नादानी है, कमजोरी है, लेकिन जवाब में आपको आई लव महादेव और आई लव बुलडोज़र और इस तरह के कैंपेन चलाने की क्या ज़रूरत है? दरअसल यूपी की सियासत लगातार बदल रही है, और आप देखेंगे कि अखिलेश यादव को लेकर कभी मस्जिद से कोई आवाज़ आती है, कभी कोई उनकी पत्नी के बारे में मौलाना कुछ कह देता है। तो एक तरह से माहौल वहाँ पे गरमाया हुआ है, और यूपी का जो सियासत है वो चुनाव के बहुत पहले से हंडी चढ़ जाती है। तो ये उसी के तहत तो पूरा मामला है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों की साजिश है जो पूरे देश में फैल रही है। तो आपको लग रहा है कि ये साजिश का भी एंगल है, इसमें एक बड़ी साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में फैल रहा है, और खासकर त्यौहार के मौके पे जब जिस तरीके से पूरा एक प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है और दूसरा पक्ष एकदम सामने खड़ा हो रहा है, तो क्या है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है ये? इस तरह के जो भी विवाद होते हैं उसमें पहला और दूसरा पक्ष जो मेन व्यक्ति होते हैं, जो मास्टरमाइंड जिनको आप बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें आगे जाके साजिश ही है, तो उसमें दोनों पक्ष मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। और आम आदमी जो सामान्य पब्लिक है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कट्टर है या अपने प्रति श्रद्धा रखता है, भगवान के प्रति और अल्लाह के प्रति कट्टरता रखता है, वो इसमें सामने आता है और एक माहौल खड़ा होता है पूरे देश में। नहीं तो इतनी तेज़ी से देश के कई शहरों में इस तरह के पोस्टर नहीं लगते। किसी ने लगाया, आपको जवाब की क्या ज़रूरत है, लेकिन जवाब और सवाल दोनों पहले से तय होते हैं। राजनीति में और सियासत में ये सब मिलजुल के खेला जाता है। तो क्या बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो आई लव मोहम्मद के जवाब में जो आई लव महादेव या आई लव महाकाल लगाया जा रहा है, ये भक्ति तो नहीं है? ये भक्ति नहीं है तो क्या सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश या साजिश है? ये पावर गेम है, और इसमें ऐसा लगता है कि सामने से कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देगा, टिप्पणी देगा, या कोई नेता, मान लीजिए आपके तेजस्वी यादव होते हैं या अखिलेश यादव होते हैं, या मध्य प्रदेश में कांग्रेस होती है या दिग्विजय सिंह होते हैं, जो नेता इस तरह के विवादों पर खुलकर बोलते हैं, तो एक तरह से आप ध्रुवीकरण कर देते हो वोटों का भी, जनता का भी। और त्यौहार का टाइम है, बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें आप देखो। ये मुझे लगातार अगर आप ट्रैक करेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार को, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम 89 के अयोध्या आंदोलन की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तो इसी तरह का माहौल खड़ा किया जाता था हर त्यौहार पे। कई दिवालियां ऐसे विवादों के चलते खराब हुई है, और फिर उसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत दुखद है कि दशहरे, दिवाली और नवरात्रि के समय फिर एक नया विवाद सामने आ गया है। तो आपको क्या लगता है, जब सांप्रदायिक तनाव के ऐसे मामले भड़कने लगते हैं, तो इन पर क्यों नहीं बहुत ज़्यादा सख्ती होती है? धर्म के नाम पर क्यों एक रोक लगती है, और माने जो एजेंसियां हैं वो रुक जाती हैं क्योंकि धार्मिक लोग आमने सामने हो जाते हैं? आज जैसे हम लोगों ने देखा कि जब मुस्लिम समाज के पुरुषों को रोका गया, तो महिलाएं सामने आ गई। महिलाओं को सामने आई लव मोहम्मद के होर्डिंग्स, पोस्टर लाके उन लोगों ने बड़ा कैंपेन किया। देखिए, जब आप उस तरह के पोस्टर भी लगाते हैं साथ में कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, तो समझ में आता है। लेकिन जब उसका तीसरा पोस्टर आ जाता है कि आई लव बुलडोज़र, तो फिर आप क्या प्रशासन की उम्मीद करेंगे? जब प्रशासन के पक्ष में पब्लिक को खड़ा करके आई लव बुलडोज़र कहा जा रहा है, तो फिर प्रशासन और क्या होता है बुलडोज़र से? बिल्कुल। तो अब इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का हम एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि अपने पैगंबर मोहम्मद और भगवान महादेव से मोहब्बत करने का हक सभी को है, मगर जब इस मोहब्बत का इजहार इस तरह से भड़काऊ होने लगता है, तो वही होता है जो इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अपनी धार्मिक आस्थाओं की आड़ लेकर लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और भड़काऊ नारेबाजी और बयान दे रहे हैं, जिससे सरेआम वैमनस्यता और तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन सतर्क रहे और मोहब्बत के नारों को सड़क पर टांगने वालों से सख्ती से भी निपटे।